हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। यह सच्ची कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी 10 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है और 9 महीने की गर्भावस्था में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है और आज उन्होंने 1200 से अधिक बच्चों को गोद लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है सिंधुताई सकपाल की, जिनका जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। सिंधुताई के पिता का नाम अभिमान साठे था, जो एक चरवाहे थे। सिंधुताई के पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और बाल विवाह के कारण उनको चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 10 साल की उम्र में उनकी शादी 30 साल के श्री हरि सकपाल से कर दी गई। उनका जीवन चुनौतियों से भरा था। अपने पति के घर आने के बाद वह जमींदारों और वन अधिकारियों के द्वारा महिलाओं के शोषण के खिलाफ खड़ी हुई। 20 साल की उम्र में जब वह गर्भवती हुई, तभी एक नाराज जमींदार के कहने पे उनके पति ने उन्हें बहुत डांटा और घर से बाहर निकाल दिया। उस समय वह 9 महीने की गर्भवती थी। उसी रात उन्होंने गौशाला में एक बच्ची को जन्म दिया और किसी तरह वह अपने पिता के घर पहुंची, लेकिन उनके पिता की मृत्यु के कारण घर की स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए उनकी मां ने अपने साथ रखने से मना कर दिया। सिंधुताई ने पेट भरने के लिए सड़क और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती और खुद को और बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए शमशान में रहती थी। वो बताती हैं कि वो चिता की आग पर रोटियां सेक कर खाती थी। इस संघर्ष के समय में उन्होंने यह अनुभव किया कि देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको माँ की ज़रूरत है। उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो भी अनाथ बच्चा उनके पास आएगा वो उनकी माँ बनेगी। उन्होंने यह निर्णय लिया कि कहीं अपनी बेटी के लिए इन अनाथ बच्चों से प्यार कम न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को पुणे के एक अनाथ आश्रम में दान दे दिया। कई सालों के मेहनत के बाद चिखलदरा में उन्होंने अपना पहला आश्रम बनाया और अपने आश्रम के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए कई गांवों और शहरों का दौरा किया। अब तक वह 1200 से अधिक बच्चों को गोद ले चुकी हैं। बच्चे उन्हें प्यार से माई कहते हैं। उनमें से कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील हैं। कई बच्चे अपना खुद का अनाथ आश्रम चलाते हैं। उनकी बेटी खुद एक वकील हैं। सिंधुताई के पति जब 80 साल के हो गए, तब कोई सहारा न मिलने पर वह रहने के लिए उनके पास आए। सिंधुताई ने उनको भी शरण दिया और बोली, अब मैं सिर्फ एक माँ हूँ और अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरा बेटा बनकर रहना होगा। सिंधुताई अपने माँ का आभार भी व्यक्त करती हैं और कहती हैं, अगर मेरी माँ ने मुझे अपने साथ रखने से मना नहीं किया होता तो आज मैं इतने बच्चों की माँ नहीं होती। बच्चों के साथ साथ उन्होंने बेघर महिलाओं की भी सहायता की। सिंधुताई कविताएं भी लिखती हैं। उनकी कविताओं में उनके जीवन का दर्द झलकता है। सिंधुताई को अब तक अपने सामाजिक कार्यों के लिए 750 से भी अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आज वह एक सेलिब्रिटी के रूप में जानी जाती हैं और कई टीवी चैनलों और समारोहों में बुलाई जाती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।